तो हम 2 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक काफ़ी सारी युतियों के बारे में हमने चर्चा की है। जब आपके चार्ट में विभिन्न भावों में वो युतियाँ हों, तो उनके कैसे-कैसे रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम राहु और शुक्र की युति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ये वीडियो रहेगा प्रथम भाव के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं राहु और शुक्र की युति अगर किसी जातक के पहले भाव या लगन में ही हो, तो उसको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। राहु और शुक्र का लगन में आना काफ़ी अच्छा माना जाएगा और यहाँ पे मुख्य रूप से आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। अगर शुक्र बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो निश्चित ही इस युति के बहुत सारे अच्छे परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। राहु और शुक्र की युति लगन में है तो जातक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाला बन जाता है। यहाँ पर राहु जस्ट शुक्र के गुणों को एक्सपांड करने का काम करता है, शुक्र को विस्तार देने का काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा जातक को ऑब्सेशन देता है, शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए, कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन देता है। उसको वो एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी बना सकता है, एक बहुत ही पब्लिकली फेमस व्यक्ति बना सकता है। देखा जाए तो राहु और शुक्र का युति आपके काफ़ी सारे मामलों में आपको फ़ायदा देगा जीवन में। तो जीवन में अगर बात की जाए भौतिक सुखों की या जीवन में लग्जरी की बात की जाए या धन की बात की जाए, तो इस मामले में राहु और शुक्र की युति काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। यानी इसका मतलब है कि आपका राहु और शुक्र अगर लगन में है, तो आप भौतिक जीवन में हमेशा संतुष्टि हासिल करेंगे और बहुत ही ऊंचाई तक जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाइट तक जाएंगे। और आपको शुक्र वाली चीज़ों में कभी भी एंड तक संतुष्टि नहीं मिल सकती, आप उसकी एक सीमा अवश्य पार कर देते हैं कभी कभी। इस केस में राहु आपको जस्ट शुक्र को पाने के लिए आपको तत्पर करता है, आपको रेडी करता है। तो हमेशा जब भी राहु और शुक्र की युति हो, शुक्र को देखना सबसे पहले जरूरी है। शुक्र जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा या जितना खराब स्थिति में होगा, वैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे। अब राहु लगन में है तो राहु लगन का राहु काफ़ी अट्रैक्टिव वैसे भी बनाता है जातक को, बट ऐसे जातक बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाले भी होंगे। साथ ही इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये अपने सामने वाले पर्सन को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये अपनी पर्सनैलिटी के मामले में हमेशा दूसरों को प्रभावित करेंगे, दूसरों पर हमेशा ये कुछ हद तक डोमिनेशन रखेंगे। और राहु और शुक्र अगर लगन में है तो जातक एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा डांसर, एक अच्छा सिंगर बन सकता है। उसमें कलात्मकता की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, वो काफ़ी कलात्मक हो जाता है। वो कलात्मकता किसी भी फील्ड से जुड़ी हो सकती है। साथ ही जातक का आकर्षण ब्यूटी के प्रति, लग्जरी के प्रति, सुंदर वस्तुओं के प्रति और रिलेशनशिप के प्रति, मैरिज के प्रति बहुत ही ज़्यादा होगा। इस केस में कभी कभी जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के बहुत ही प्रबल चांसेस बनते हैं। शुक्र अगर अपनी खुद की राशियों में हो तो आपके लिए फिर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और शुक्र के गुण और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, प्रभाव भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इस केस में फिर राहु कितना क्लोज है शुक्र के, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर शुक्र यहाँ वक्री है तो निश्चित ही ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम में डालेगा और इस केस में आप अपने जीवन साथी से या अपने और भी जो रिलेशन है, निकटतम जो रिलेशन है आपके, उनसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। मोस्टली हम शुक्र को वैसे वैवाहिक जीवन के लिए देखते हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपके साथ चीटिंग होना, फ्रॉड होना या वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होना, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। राहु और शुक्र की युति है तो निश्चित ही आपको काफ़ी नेम फेम मिलेगा, काफ़ी अच्छी पहचान मिलेगी और जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगा। अब स्त्रियों के चार्ट में अगर ये युति बनती है तो उस केस में स्त्रियों को लग्जरी की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी, सजने संवरने की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसी स्त्रियां मॉडलिंग में काफ़ी अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी स्त्री हैं, ऊपर से शुक्र यहाँ राहु के साथ है तो स्त्रीत्व का गुण उनमें और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब राहु यहाँ पर कितना प्रबल है, राहु का कितना अच्छा प्रभाव है या कितना नकारात्मक प्रभाव है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि राहु जस्ट शुक्र को प्रभावित करता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, और राहु जब शुक्र को प्रभावित करता है तो एक असीमित चाह है, एक असीमित ऐसी भावना या ऐसा विचार आपके मन में वो देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जहां पर आप अगर एक बार डूब गए तो उसके बाद अनंत गहराइयों तक आप जाते हैं। ऐसे जातक अपना जीवन बहुत ही अय्यासी के साथ जीते हैं, बहुत ही लग्जरी के साथ जीते हैं, जिनमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं इनको देखने को मिलती हैं।
साथ ही ये हमेशा एंजॉय करते हैं एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, या इनके पास वो सब भौतिक वस्तुएं होती हैं जो वास्तव में किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए चाहिए। राहु और शुक्र की युति यहाँ होना आपको मैरिड लाइफ के प्रति काफ़ी ऑब्सेशन देगा, और ऐसे जातकों का मैरिज जल्दी ही हो जाएगा। और मैरिज से पहले भी इनके कुछ फ्रेंडशिप वगैरह होने, कुछ अफेयर्स वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे जातक सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और वो छोटी आयु से ही सेक्सुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब राहु और शुक्र अगर लगन में है तो जातक को अपनी खुद की क्षमता पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे जातक अगर बिजनेस करें या कोई काम करें तो ये ब्यूटी से रिलेटेड, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, या स्त्रियों की जितने भी सामग्री है उससे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। स्त्रियाँ हैं तो वो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काम करके ज़्यादा सफल हो सकती हैं। फिर मैंने आपको बोला मॉडलिंग या सिंगिंग या डांस वगैरह, उन सब में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। अब राहु यहाँ शुक्र के साथ है तो कलात्मकता आप में निश्चित रूप से बढ़ेगी, आपकी सर्जन क्षमता बढ़ेगी, आप अपनी पर्सनैलिटी से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आएंगे। इस केस में हमेशा आपको सामने वाला प्रायोरिटी देगा हर काम में, और आप हमेशा दूसरों का मन मोहने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहेंगे अपने जीवन में। तो इस केस में जातक को अन्य बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। जब भी ये युति आपके लगन में है तो आपको हमेशा, जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहां पर भी आपको हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। बट देखा जाए तो यहाँ पर अब शुक्र कितना खराब स्थिति में है। अगर शुक्र खराब स्थिति में है तो आपको रिलेशनशिप में या दोस्ती में या प्रेम में धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर लगन का राहु है तो काफ़ी चालाक भी बनाता है, काफ़ी चतुर भी बनाता है। तो ऐसे जातक कभी कभी दूसरों का बहुत जल्दी फ़ायदा उठा लेंगे। रिलेशनशिप में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, बट इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशन बनना, बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती होना, ये सब चलता रहता है। और इनकी दोस्ती जो होती है टूटती भी रहती है साथ साथ और बनती भी रहती है। तो ये एक क्रम सा चलता रहता है आपकी लाइफ में। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर शुक्र का ही लगन आपका है तो ध्यान देना चाहिए शुक्र की क्वालिटीज़ पे, और शुक्र को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने का काम करना चाहिए। यहाँ पर आपको कौन से प्लेनेट के लिए रेमेडी करनी है वो आपको अपनी महादशा को भी देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप फिल्म इंडस्ट्री में हो या गीत संगीत की दुनिया में हो, तो ऐसे में आपको शुक्र पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि शुक्र की वजह से ही वो क्वालिटीज, वो गुण आपके अंदर आए हैं। अब शुक्र ब्यूटी, लग्जरी, इन सबको तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, बाकी वो आपका जो लुक है, ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसको भी वो लोगों को दिखाता है। इस केस में आपके सप्तम भाव में जो केतु स्थित होते हैं तो यहाँ काफ़ी लोग आपको कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, या शायद आप इतने ज़्यादा चालाक हैं, चतुर हैं कि आप उनके समझ में नहीं आएंगे, ऐसा भी कभी कभी होगा। तो इस केस में जातक के जितनी ज़्यादा उसकी एबिलिटी होती है, जातक में जितनी ज़्यादा क्षमता होती है, कभी कभी वो अपनी क्षमताओं को बहुत बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। साथ ही ऐसे जातकों को सेल्फ ऑब्सेशन होता है, खुद से जुड़ा हुआ ऑब्सेशन। इस वजह से जातक अपने आप को बहुत प्रायोरिटी देने लगता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ हमेशा छोटी आयु से ही ये जातक देखते हैं। तो यहाँ मोस्टली रिजल्ट राहु और शुक्र की युति होने से अच्छे ही रहेंगे। फिर हम इनकी दृष्टियों की बात भी एक बार कर लेते हैं। अब राहु है तो पंचम भाव को देखेगा, पंचम भाव को देखने की वजह से आपकी संतान भी कुछ हद तक राहु से प्रभावित होगी, और क्योंकि शुक्र का तो एक ही दृष्टि है, फिर वो सप्तम भाव पर पड़ेगा। तो राहु का दृष्टि पंचम पर पड़ने से राहु आपको निर्णय लेने में, सोचने समझने में, कलात्मकता में ज़्यादा सफल बनाता है। आपको गीत संगीत में या कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जहाँ पे आपको देनी हो, कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस आपको देनी हो, उन सब में ज़्यादा सक्षम बनाता है। फिर यहाँ पर आपको जो दोनों की दृष्टियां सप्तम भाव पर देखने को मिलेंगी, सप्तम भाव पर जब भी दृष्टि पड़ती है आपका पार्टनर भी काफ़ी सुंदर हो सकता है, लेकिन आपको आपके पार्टनर से जिस प्रकार की चाहत है, जिस प्रकार की आपको आवश्यकता है पार्टनर से, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टनर से, वो शायद ही आपको अपने पार्टनर में मिले, क्योंकि यहाँ केतु है। केतु है तो आपको अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होगा, और आप इस रिश्ते में, आप अपनी मैरिड लाइफ में कभी कभी ये महसूस करेंगे कि आप ना तो इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं ठीक से, ना इसको अच्छे से निभा पा रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा कोई कमी देखने को मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा कमी लग रही है वहाँ पर कुछ ना कुछ।
उसके बाद राहु देखते हैं नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस को राहु देखते हैं तो हमेशा ही जातक का विदेश की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा जातक अगर विदेश जाएगा तो वो विदेश में उतना सेटलमेंट के बारे में कभी कभी नहीं सोचता, बट वो मौज मस्ती, जीवन में आनंद के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो ये एक कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जो आपने मौज मस्ती की वजह से करी, आपने बस इंजॉय करने के लिए करी। अब अगर शुक्र आपका लगन में खराब हो जाता है, उस केस में जातक को अट्रैक्शन होगा काफी ज्यादा, उनको दूसरों से भी काफी अट्रैक्शन होगा, बट वहां पे जो अट्रैक्शन होगा वो फिजिकल ज्यादा होगा। वो आपको आपके वास्तव में आपके हृदय से आप किसी से प्यार नहीं करते या हृदय से किसी से लगाव नहीं रख रहे, बस वो आपका फिजिकल अट्रैक्शन ही है। तो इस केस में जातक का रिश्ता टूटने के, जातक की फ्रेंडशिप टूटने के काफी प्रबल चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि एक समय बाद वो अट्रैक्शन बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। अब ओवरऑल आपके डिपेंड करेगा, राहु की अगर दशा हो, शुक्र की अगर दशा हो आपके चार्ट में, तो इन दोनों के और भी प्रबल परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं जो राहु और शुक्र की युति होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपके लगन के अनुसार परिणाम काफी अलग अलग हो सकते हैं, तो उन पर आप विचार कर सकते हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।